नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अलंकार टॉपिक पर और आज हम अलंकार पर बात करेंगे बहुविकल्प प्रश्न पर जो पूरी तरह से सीबीएसई पैटर्न पर बेस हैं और इसमें हम जो बात करेंगे वो पिछले बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों पर बात करेंगे और इनमें से अधिकतर बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना है पूरी 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आगे आगे नाचती बयार गाती चली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार का नाम बताना है। ऑप्शन है मानविकर्ण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो यहाँ पर देखिए मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है बयार को। ठीक है, तो यहाँ पर मानविकर्ण अलंकार होगा, आपका ऑप्शन असही होगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस काव्य पंक्ति में आपको बताना है अलंकार का नाम। ऑप्शन है मानविकर्ण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एक शब्द आए और एक शब्द के कई अर्थ निकले, तो यहाँ पर देखिए पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, मोती के शब्द में चमक निकल रहा है और मानस के शब्द में संदर्भ में यहाँ पर इज्जत और चून के संदर्भ में यहाँ पर निकल रहा है आटा से। तो यहाँ पर आपका सा ऑप्शन श्लेष अलंकार सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है मानविकर्ण, अतिशयोक्ति, श्लेष और उत्प्रेक्ष। तो यहाँ पर देखिए वसंत को महंत की तरह आकर के आया हुआ बताया गया है। ठीक है, वसंत ऋतु को। तो यहाँ पर देखिए वसंत ऋतु है और मानव की तरह बताया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, मानविकर्ण अलंकार। अगला है, बीती विवावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो रूपक अलंकार है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होने की वजह से इसमें मानविकर्ण अलंकार है, क्योंकि जो पनघट में डुबो रही है ये मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानविकर्ण अलंकार है। पांचवा प्रश्न है, आगे नदी पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन आपके सामने ही है चारों। तो देखिए यहाँ पर किसी बात का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि जब तक महाराणा प्रताप इस बात को सोच ही रहे थे कि इस नाले को पार कैसे किया जाए, तब तक घोड़ा नाले को पार कर गया। तो यानी कि बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बा अतिशयोक्ति अलंकार सही होगा। छठा प्रश्न है, मेघ आए बन ठन संवर के, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है। और तो यहाँ पर आपका मानविकर्ण अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर बादलों को इंसान की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन असही होगा, मानविकर्ण अलंकार। अगला प्रश्न है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करूं ककरी। इसमें कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन है, मानविकर्ण, अतिशयोक्ति, श्लेष और उत्प्रेक्ष। हमने आपको बताया था कि कहीं भी काव्य में अगर जनु मनु तनु ज्यों ये शब्द अगर आ जाते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें उपमेय पे उपमान का आरोप किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, सॉरी। ठीक है, तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है तो यहाँ पर ये कड़ी ककड़ी को बताया गया है, जैसे कि जो जोग है, जो योग का उद्धव के द्वारा जो संदेश दिया गया था, तो उसको कड़ी कपड़ी की तरह उन्होंने माना है। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, ज्यों शब्द आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके मानविकर्ण, अतिशयोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर भी किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाएगा, क्योंकि नगरी को जाते हुए दिखाया गया है कि नगरी ही जा रही है, तो बात का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बा अतिशयोक्ति अलंकार सही होगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानस चून। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हम पहले बात कर चुके हैं इस प्रश्न पर। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार होगा, पानी शब्द 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर
श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है मानवीकरण, अतिशोक्ति, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर भी देखिए किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, तब तक लंका जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए थे। तो ऑप्शन आपका ब सही होगा। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध की तनु कांपने उसके लगा, मानो हवाओं के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है मानवीकरण, अतिशोक्ति, श्लेष और उत्प्रेक्षा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था तनु मनु जनु शब्द आ जाए, तो देखिए यहाँ पर ये तनु शब्द आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार द सही होगा। अगला प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अलंकार का नाम बताना है। ऑप्शन है मानवीकरण, अतिशोक्ति, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर भी देखिए किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ब सही होगा, अतिशोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इस पंक्ति में भी आपको अलंकार का नाम बताना है। ऑप्शन है मानवीकरण, अतिशोक्ति, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो देखिए यहाँ पर भी मनु जनु तनु ये शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार है होता है। तो यहाँ का ऑप्शन आपका द वाला सही होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गयो पंकज। अब देखिए यहाँ पर भी उपमेय पर उपमान का संभावना व्यक्त की गई है, और मानो, जानो, मानो ये शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन द उत्प्रेक्ष अलंकार सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके मानवीकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बाड़े बाड़े शब्द और दीप, इनके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। दीप मतलब होता है एक तो दिया दीपक, और एक होता है कुल का दीपक, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होगा इसमें। ऑप्शन आपका सही होगा, श्लेष अलंकार। 16वां प्रश्न है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है मानवीकरण, अतिशोक्ति, श्लेष और उत्प्रेक्ष। तो यहाँ पर भी देखिए ये सुबरन शब्द है, ठीक है। इसके एक से अधिक या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण से है, व्यभिचारी के संदर्भ में आपके यहाँ पर सुंदर रंग या रंग कलर से है, और चोर के संदर्भ में स्वर्ण यानी कि सोने से है। तो यहाँ पर सुबरन एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं इस प्रकार, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर है, कारण आर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कथन ए है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। कारण है, यहाँ पर करण नहीं है, ये कारण है, यहाँ पर एक मात्रा लगना भूल गई, रह गया, तो ये कारण है। लाल के दो अर्थ होने के कारण इस काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अब आपको बताना है कि कथन ए वाला सही है, बा वाला सही है, या सा वाला सही है, या दा वाला सही है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, क्योंकि पहला सही है। दूसरा है कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, कारण भी सही है। कथन ए और कारण दोनों गलत है, दोनों गलत हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, क्योंकि प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो ये जो लाल शब्द है ना, लाल शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं,
तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए लाल लाल का मतलब होता है पुत्र और एक लाल का मतलब होता है रत्न या मणि, लाल रत्न होता है ना वो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से सही मिलान करना है और उसका विकल्प आपको सही चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन चारों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कड़त साथ ही प्राण ते असीर पूतन ते प्राण, गुलाब खिलकर बोला मैं आग का गोला, नहीं प्रीत की कविता हूँ, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां हैं। तो देखिए यहाँ पर कड़त साथ ही म्यान थे, यहाँ पर म्यान से तलवार काट निकाली नहीं कि शत्रुओं के प्राण निकल जाते हैं। तो यहाँ पर किसी बात का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो का मिलान आपका यहाँ से होगा, इससे अतिशोक्ति अलंकार से। तो काम हो गया आपका 3। और गुलाब खिलकर बोला यानी कि गुलाब बोलता नहीं है, तो यहाँ पर मानव की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है इसको। तो यहाँ पर क्या है मानवीकरण अलंकार। तो बचा क्या है यहाँ पर ये गा वाला, तो गा श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप मिलान कर लीजिए, इसमें से कौन सा है। काम है आपका 3, तो काम में 3 ये रहा आपका, और खा में 1, तो खा में आपका ये रहा। ठीक है, और गा में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये वाला दा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है को घटी ये वर्ष बानुजा वे हलदर के वीर, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है। तो देखिए ऑप्शन है मानविकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्ष्य अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वृष भानुजा है, वृष भानुजा शब्द आया है, इसके कई अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। एक होता है वर्ष भानुजा राधा, और दूसरी होती है वृषभ यानी कि बैल की पुत्री, ठीक है गाय। तो इस संदर्भ में यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के, तो इसलिए, और तो यहाँ पर इसका स ऑप्शन श्लेष अलंकार सही होगा। अगला प्रश्न है अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है मानविकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्ष्य अलंकार। तो यहाँ पर देखिए किसी शहर के बारे में यानी कि जड़ चीज के बारे में बताया गया है, और मानव की तरह एक्टिविटी कर रहा है कि मानव ही टांग पर खड़ा होता है, पैर उसी के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मानविकरण अलंकार होगा आपका ऑप्शन ए यानी अ वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आपको गलत कथन को पहचानना है। 4 आपके कथन मिलेंगे। जैसे पहला कथन है उपमेय में उपमान की संभाव होने पर उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है, सही बात है। काव्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन जहाँ पर किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है, ये भी सही है। उपमेय की तुलना उपमान से होने पर उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर ये गलत है, उपमेय की तुलना अगर उपमान से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष्य अलंकार नहीं होता है। उत्प्रेक्ष्य अलंकार की पहली परिभाषा यहाँ पर दी गई है पहले वाले ऑप्शन में। दूसरी है जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाएं करने का आरोप लगने पर मानवीकरण अलंकार होता है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर देखिए जो गलत ऑप्शन है वो आपका तीसरे वाला हो जाएगा सा, तो यहाँ पर से वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है ऊषा सुनेले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है मानवीकरण, अतिशोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्ष्य अलंकार। देखिए यहाँ पर ऊषा को तीर बरसाने का काम दिखाया गया है यानी कि मानव की तरह एक्टिविटी क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा मानवीकरण अलंकार, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अलंकार सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य भामा और आचार्य विश्वनाथ। तो ये अलंकार संप्रदाय के प्रमुख जो आचार्य माने जाते हैं उनमें है आचार्य भामा, तो ये आपका ऑप्शन स वाला सही होगा। अगला प्रश्न है भूप सह सदस अकही बाल लगे उठावन टरत नटारा, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्ष्य अलंकार। तो यहाँ पर भी देखिए किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, ठीक है, यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है, आपका ऑप्शन ब सही होगा। अगला प्रश्न है रावण सर सरोज बनचारी चली रघुबीर सिलीमुख, इस पंक्ति में आपको अलंकार का नाम बताना है। अलंकार कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है मानविकरण, अतिशयोक्ति, श्लेष
और उत्प्रेक्षी अलंकार। तो यहाँ पर देखिए, रावण सर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिलीमुख। अब ये देखिए, यहाँ पर जो सिलीमुख शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ हैं। ठीक है, एक सिलीमुख शब्द का इसके एक अर्थ होता है बाण से और दूसरा अर्थ होता है भ्रमर से। तो यहाँ पर एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के, तो यहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। आपका ऑप्शन स वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन ए का वही आपको बताना है, कारण और कथन दोनों। ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए, कथन ए है, हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। कारण है, हिम के दो अर्थ होने के कारण इस कथन में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब देखिए, कथन ए गलत है किंतु आर सही है, क्योंकि कथन तो सही है, कथन में तो कोई कमी नहीं है। अलसाए हुए हैं यानी कि यहाँ पर जो अलसाई हुई यानी जो सो करके उठते हैं ऐसे अलसाई हुई दिखाई गई है हरियाली को, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो कथन तो सही है। दूसरा कथन है ए सही है किंतु आर गलत है। हाँ, दूसरा कथन ये गलत है क्योंकि अगर एक दो अर्थ होने पर तो श्लेष अलंकार होगा ना, मानवीकरण अलंकार थोड़ी होते। मानवीकरण अलंकार की तो परिभाषा ही नहीं है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा होती है कि जड़ या प्राकृतिक चीजों को मानव की तरह एक्टिविटी या क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ब वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ब सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।